याहिया फरीद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया याहिया साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो आप अपना कानूनी नुक्ता बताइएगा इस फैसले से, और दूसरा ये बताइएगा कि सियासी मंजरनामे पर इसके आइंदा क्या असरात है। ये पहले से जो तनासुब है उससे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कोई सियासी सवाल नहीं था, ये एक लीगल क्वेश्चन था। और लीगल क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये था कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन ना लड़े, क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द इलेक्शन एक्ट, स्पेशली सेक्शन 104, सेक्शन 66 और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, क्या उसके अंडर एक पार्टी जो इलेक्शन नहीं लड़ती, जो प्रायोरिटी लिस्ट जो आपने 2 हफ्ते पहले जमा करानी होती है इलेक्शन कमीशन को, वो जमा नहीं करवाती, क्या उस पार्टी को रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं या नहीं? दिस वाज अ वेरी सिंपल लीगल क्वेश्चन, लीगल प्रोपोजिशन जो इलेक्शन कमीशन के पास पहले आया, जिसने ये कहा कि ऐसी पार्टी को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। फिर पिशावर हाई कोर्ट के पास अपील में गया, पिशावर हाई कोर्ट ने भी ये रूल किया। और उसके बाद हमने देखा कि शायद कोई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पाकिस्तान में बना दी गई, कोई बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई कि पहले तो पीटीआई जो कभी इस सारे केस में पार्टी थी नहीं, जब ऐसा कोई प्रेयर कभी थी नहीं कि पीटीआई को रिजर्व सीट दे दी जाए, सडनली हमने देखा कि एक पार्टी को जो वो वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग इन द केस, उसको कोई फेवर दे दी गई कि और कहा गया कि जी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो हमने देखा कि लीगल क्वेश्चंस की जगह ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया और अदालतें सियासतदानों की तरह जो है वो ऑपरेट करने लग गई। आज का जो फैसला है, देखें, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखिए, वो ना किसी को महरूम करता है किसी सीट से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फेवर करता है। मेरे लिए ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रिक्ट मैंडेट्स हैं ये उसको अपहोल्ड करता है। जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, जिसमें इलेक्शन एक्ट आता है, जिसका सेक्शन 104 क्लियरली ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उसी पार्टी को मिलेगी जो 2 हफ्ते पहले या पहले एक रिजर्व सीट की ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाए। तो आज का जो फैसला है इन सारे कवानीन की जो है वो उसको अपहोल्ड कर रहा है और पाकिस्तान में एक पंडोरा बॉक्स नहीं खुलने दे रहा कि कल कोई भी इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, उसके बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले जिसने कॉन्टेस्ट ही ना किया हो इलेक्शन, और फिर वो रिजर्व सीट्स लेकर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन जाए पार्लियामेंट के अंदर। तो देखिए, ना तो ये लॉजिकली ये सही बात लगती है, और ना जो आपके आइन में ऐसी बात थी और ना ही आपके इलेक्शन एक्ट में ऐसी बात थी। तो मेरे ख्याल में आज का जो फैसला है वो एक दुरुस्त फैसला है, वो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक पॉजिटिव फैसला माना जाएगा। और अदालतों को देखिए, अदालतों के लिए जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है जैसे कि इलेक्शन एक्ट है उसको देख के फैसला करे। और ये कोई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या किसी कोई मोरालिटी या कोई बैलेंस करने के लिए या अवाम के प्रेशर में या मीडिया ऑप्टिक्स को, ये सारी चीजों को दूर रख के जो उनको मैंडेट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उस मैंडेट को फॉलो करे। तो मेरा इस पे यही ओपिनियन है कि आज का फैसला एक पॉजिटिव फैसला है। साहब, ये भी बताइएगा, आपने काफी ब्रीफली हमें बताया, लेकिन अभी भी क्या पीटीआई के पास इसको चैलेंज करने का है मौका? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील गई, उस अपील में एक फैसला आया, उस अपील के खिलाफ रिव्यू में ये रिव्यू किया गया, और रिव्यू जो होता है वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है। तो रिव्यू के बाद तो ये जो फैसला है ये अब एक फाइनलिटी इख्तियार कर गया है और पीटीआई जो है वो मरहूम हो चुकी है। अगर आप इसको मरहूम कहते हैं कि ये लफ्ज यूज किया जाए, तो जी बिल्कुल, पीटीआई जो है वो अपना केस जो है वो लूज कर गई है। और पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, और वो बड़ा क्लियर कट फैसला था, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पिशावर हाई कोर्ट को जिसने एक बहुत दुरुस्त फैसला दिया था। उस वक्त भी अगर आप उस फैसले को पढ़ते तो आपको नजर आता कि वो एक लीगल फैसला था, उसमें रेफरेंसेस पुराने केसेस के भी थे, उसमें एक लीगल इंटरप्रिटेशन भी थी ऑफ सेक्शन 104 एंड आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज एक पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो अपहोल्ड करके रिव्यू में फाइनलिटी उस फैसले ने इख्तियार कर ली है। बैरिस्टर हारिस अजमत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके कीमती वक्त का। यकीनन आपने ये तफसीली फैसला सुना होगा, तहरीक इंसाफ को इन मखसूस नशिस्तों से अब मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, और एक और चीज़ पर रोशनी डालिएगा कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा, क्या उसकी जानिब से मजीद कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है?
सर अब ये फैसला आ गया, इसके अंदर मैं काउंसिल था PMLN का। इस फैसले में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि ये सारी जो रिजर्व सीट्स थी ये सुन्नी इत्तेहाद को या PTI को नहीं मिल सकती, और जो पहले नोटिफिकेशन रिजर्व सीट्स का कर दिया था जिसके अंदर बाकी पार्टीज को मिल गई थी, वो नोटिफिकेशन अब बहाल हो जाएंगे। और जो रिव्यू था वो अलाउ हो गया है। जो जजमेंट थी नीचे की मेजॉरिटी जजमेंट, वो सेटिसाइड कर दिया। और ये कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि जिस पार्टी ने ना कंटेस्ट किया, ना कोर्ट के सामने PTI आई, ना कोई और बात थी, वो पार्टी को सीट्स नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद का और PMLN और पीपल्स पार्टी, बाकी पार्टीज की आपस में कॉन्टेस्ट था, जिसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद तो मैंने तो ना लिस्ट जमा कराई थी, ना टाइम पे उनके कोई विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो वो तो टाइम बाद था, उनको तो मिल ही नहीं सकती थी कोई सीट। तो PTI को का तो क्लेम ही नहीं था कोर्ट के सामने, तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी कोर्ट के सामने कभी आई ही नहीं, तो उसको कैसे सीट्स मिल सकती हैं। तो ये रिव्यू, इस बात पे उन्होंने कहा दिस इज एन एरर, जो सामने वाजे हो गया, जिसकी बेसिस के ऊपर रिव्यू अलाउ हो गए हैं। और जो है 9 मेंबर्स ने रिव्यू अलाउ किया है, 1 मेंबर ने पार्शली अलाउ किया है, तो टेक्निकली 10 मेंबर्स ने रिव्यू अलाउ कर दिया।